नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज और आज की इस वीडियो में स्पंदन और आवर्ती तरंग के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। आपको जैसा कि पहले से पता होगा, जैसा लगता भी होगा शायद, कि स्पंदन जो है वो और आवर्त जो है, आवर्ती तरंग जो है वो लगभग सेम टाइप के होते हैं। लेकिन मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये इस प्रकार से हमने इसको ठक से किया और इससे एक आपको ध्वनि सुनाई पड़ी होगी। तो इसमें केवल एक ही झटके में आपको जो तरंग उत्पन्न हुई और वो आपको सुनाई पड़ गई वहाँ पर, ये एक प्रकार से आप समझ सकते हो कि स्पंदन है। लेकिन यदि कुछ चीज़ें लगातार होती रहती हैं, लगातार घटती रहती हैं और उससे अगर तरंगें उत्पन्न होती है तो उसको आप लोग आवर्ती तरंग बोलते हैं। ठीक है, इसे समझते हैं कि यदि माध्यम में, कोई भी माध्यम है हमारा, माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ, कोई भी विक्षोभ जो उत्पन्न होता है, जैसे मैंने अभी ठोकर लगाया यहाँ पर, विक्षोभ जो है उस माध्यम में बहुत ही कम भाग पर, अर्थात बहुत ही कम समय के लिए, बहुत ही कम भाग पर और बहुत ही कम समय के लिए क्या होता है, उत्पन्न होता है। तो उसे आप लोग क्या कहते हैं, स्पंदन कहते हैं। ठीक है, इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, तो उससे इस इंग्लिश में पल्स या पल्सेस बोल देते हैं। हाँ, इसे पल्स कहा जाता है। ठीक है, अब स्पंदन क्या होता है, बहुत ही कम समय के लिए होता है। केवल एक ही बार इसमें क्या होता है, विक्षोभ उत्पन्न होता है। केवल एक बार इसमें क्या होता है, विक्षोभ उत्पन्न होता है। बहुत कम समय के लिए यह रहता है और यह एक ऐसा विक्षोभ है जो कि बहुत कम समय के लिए, इसे मैंने बताया आपको समझाने के लिए। लेकिन यदि आवर्ती वेव के बारे में बोला जाएगा तो ये बहुत समय के लिए रहता है, मतलब कंटिन्यूअस ये रहता है। जिस प्रकार से अभी मैं बताऊं, ये इस तरह से समझाने का प्रयास अगर मैं करूं तो दीर्घकालीन लगातार तरंगों को ही आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं आवर्ती तरंग। क्या कहते हैं, आवर्ती तरंग। तो दो चीजें, आवर्ती तरंग, क्या है, आवर्ती तरंग। ठीक है, ये जो आवर्ती तरंग, इसको पीरियोडिक वेव कहते हैं। और ये क्या होता है, लगातार होता है और दीर्घकालीन होता है। ये क्या होता है, अल्पकालीन होता है। तो आप दोनों के बीच के अंतर को मैं साथ में इसलिए लेकर के चल रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। कभी कभी आपसे स्पंदन के बारे में पूछ दिया जाता है तो आप बोलोगे कि यह अल्पकालीन होता है। ये इसमें विक्षोभ क्या होते हैं, अल्पकालीन होते हैं। ठीक है, स्पंदन में क्या होता है, स्पंद में क्या होता है, सॉरी स्पंदन नहीं, स्पंद में क्या होता है कि ये क्या होता है, अल्पकालीन होता है। पल्स जो है वो अल्पकालीन होता है। दूसरा, इसका पल्स के बारे में अगर बोला जाए तो इस आप लोग समझिए, यह दोबारा नहीं दोहराया जाता। एक बार जैसे हुआ तो एक ही बार होगा, ये दोबारा नहीं दोहराया जाएगा। ठीक है, ऐसे लगातार ऐसे कंटिन्यू नहीं होंगे, केवल एक बार होगा, उत्पन्न होगा। अगर तो ये लगातार कंटिन्यूअस नहीं होते, ये एक झटके में उत्पन्न होता है। ये क्या होता है, एक ही झटके में उत्पन्न होगा ये। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि आवर्ती तरंग क्या होता है। तो आवर्ती तरंग जो होते हैं यह दीर्घकालीन होता है। ये क्या होता है, दीर्घकालीन होता है। आवर्ती तरंग क्या होते हैं, दीर्घकालीन होते हैं और ये निश्चित समय अंतराल पर बार बार दोहराया जाता है। ये क्या होता है, निश्चित समय अंतराल पर बार बार दोहराया जाता है। इसे समझने के लिए, यदि आप पानी में कभी स्थिर जल में अगर आप ढेला फेंकते हो तालाब में, तो आप देखिएगा उसमें विक्षोभ इस प्रकार से, तो लगातार उसमें क्या हो रहे थे, विक्षोभ उत्पन्न होते हैं। जिसमें लगातार विक्षोभ उत्पन्न हो रहे हैं वहां पर आवर्ती तरंग है। वहां पर क्या है, वो आवर्ती तरंग है, क्योंकि वो एक निश्चित समय अंतराल के बाद बार बार क्या हो जाएगा, दोहराया जाएगा। स्पंद यानी कि पल्स में एक ही झटके में होता है और ये अल्पकालीन होता है, ये दीर्घकालीन होता है। मैंने आपको बताया ये लगातार झटके से उत्पन्न होता है। मैंने ये भी बताया आपको के माध्यम से, ये लगातार इस प्रकार से क्या होगा, एक झटके से उत्पन्न होते रहता है। ये कंटिन्यूअस चलता है। कौन भाई, आवर्ती तरंग। आवर्ती तरंग जो है वो दीर्घकालीन होता है, कंटिन्यूअस चलते रहता है। ठीक है, जबकि स्पंद जो है अब वो अल्पकालीन होता है, एक ही झटके में उत्पन्न होता है और ये दोबारा दोहराई नहीं जाती है।
ये दोबारा कंटिन्यूस, ये नहीं कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद, ये ऐसा पल्स के साथ नहीं होता है, ठीक है। तो ये बारीक सा अंतर था यहाँ पर, ये जो अंतर थे वो क्या थे, बारीक से अंतर थे। इसे आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। यदि ना समझ में आए तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो इससे रिलेटेड और भी अपडेट्स में या और अच्छे तरीके से कुछ नए उदाहरण के साथ आपके बीच में आऊँगा और समझाने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।